कैसे हैं? नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बाज़ार विभक्तीकरण का। बाज़ार विभक्तीकरण होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और बाज़ार विभक्तीकरण के आधार क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बाज़ार विभक्तीकरण से क्या लाभ होते हैं। बाज़ार विभक्तीकरण यानी मार्केट सेगमेंटेशन होता है। मार्केट सेगमेंटेशन का अर्थ होता है विभक्तीकरण यानी बांटना, यानी बाज़ार को विभिन्न भागों में बांटना। बाज़ार को विभिन्न भागों में बांटने के कई आधार होते हैं। तो बाज़ार विभक्तीकरण जो टर्म है इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। बाज़ार विभक्तीकरण क्या है? यह ग्राहकों का समूहीकरण या बाज़ार को टुकड़ों में बांटना होता है, जिसमें समान प्रकार के ग्राहकों को उपजातियों में बांटा जाता है। बाज़ार विभक्तीकरण क्या होता है? तो बाज़ार विभक्तीकरण ग्राहकों का समूहीकरण होता है या फिर बाज़ार को टुकड़ों में बांटा जाना सामान्य रूप में यही बाज़ार विभक्तीकरण होता है। इसमें क्या किया जाता है? ग्राहकों को उनके समान प्रकार के समान प्रकार के, जैसे उनके गुणों में समानता होने के कारण, उनकी रुचियों में समानता होने के कारण, आय के स्तर में समानता होने के कारण, शिक्षा, लिंग, धर्म, इन सारी चीज़ों के आधार पर उन ग्राहकों का वर्गीकरण विभिन्न समूहों में कर दिया जाता है जो एक बाज़ार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ग्राहकों का समूहीकरण या बाज़ार का टुकड़ों में बांटा जाना सामान्य रूप में बाज़ार विभक्तीकरण होता है, या फिर बाज़ार ग्राहकों को समान प्रकार के उपजातियों में बांटना भी बाज़ार विभक्तीकरण कहलाता है। अब है आपका बाज़ार विभक्तीकरण के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से बाज़ार विभक्तीकरण किया जाता है। तो बाज़ार विभक्तीकरण के अंतर्गत समान प्रकार के ग्राहकों के स्वभाव, गुण, उनकी रुचियों के अनुसार विपणन कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। दूसरा पॉइंट होता है इसका, दूसरा उद्देश्य है कि नवीन ग्राहकों तक पहुंच बनाने में सुविधा होती है। तीसरा उद्देश्य होता है क्रय की संभावनाओं का पता चल जाता है, पता लगाने के लिए भी बाज़ार विभक्तीकरण का उपयोग किया जाता है विपणन के दौरान। और चौथा उद्देश्य है कि संस्था को ग्राहकों के अभिमुखी बनाना, जिससे कि ग्राहकों को दीर्घकाल तक ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सके, उनसे संपर्क बनाए रखा जा सके। तो इस तरीके से बाज़ार विभक्तीकरण के ये उद्देश्य हो गए। अब चलते हैं हम बाज़ार विभक्तीकरण के आधार क्या हैं। तो बाज़ार विभक्तीकरण के जो आधार होते हैं उस दृष्टि से बाज़ार को दो भागों में बांट देते हैं। एक जो होता है भाग, ये एक भाग आपका होता है उपभोक्ता बाज़ार, और दूसरा भाग जो होता है ये होता है औद्योगिक बाज़ार। बाज़ार विभक्तीकरण के जो उद्देश्य आधार होते हैं, विभक्तीकरण के जो आधार होते हैं, इसके विभक्तीकरण के जो आधार होते हैं उसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है उपभोक्ता बाज़ार, तो दूसरा होता है औद्योगिक बाज़ार। उपभोक्ता बाज़ार में किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है बाज़ार विभक्तीकरण के अंतर्गत? उपभोक्ता बाज़ार में जो विभक्तीकरण का आधार होता है उसमें ग्राहकों की आय, आयु, शिक्षा, धर्म इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें बाज़ार विभक्तीकरण का आधार होता है क्या? उपभोक्ता की आय, उसकी शिक्षा,
उसकी आयु, उसका लिंग, ठीक है, और साथ ही साथ उसका धर्म इत्यादि, यही आधार होते हैं जिन आधारों पर उपभोक्ता बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है। औद्योगिक बाजार का जो विभक्तिकरण किया जाता है, जिसमें कि एक विपणनकर्ता उद्योगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या कच्चे माल को जो उपलब्ध कराता है, तो वो सबसे पहले औद्योगिक बाजार के अंतर्गत व्यवसाय की प्रकृति को आधार मानता है, किस प्रकार के व्यवसाय, वो किस प्रकार का व्यवसाय है। दूसरा चीज़, उस व्यवसाय के क्रय का तरीका किस प्रकार का है। और तीसरा चीज़, वो उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, क्या वहाँ तक यह पहुँच अपनी बना सकता है जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है, भौगोलिक स्थिति। तो इस तरीके से जो बाज़ार विभक्तिकरण के अंतर्गत उपभोक्ता बाज़ार और औद्योगिक बाज़ार हैं, इन दोनों बाज़ारों के विभक्तिकरण के आधार में, जहां उपभोक्ता बाज़ार में आयु, लिंग, शिक्षा, धर्म और आय को ध्यान में रखा जाता है, वहीं औद्योगिक बाज़ार के अंतर्गत जो बाज़ार विभक्तिकरण होता है, उसमें उद्योगों की प्रकृति, उनके क्रय का तरीका और उनकी भौगोलिक स्थिति को आधार मानकर बाज़ार का विभक्तिकरण किया जाता है। अब है आपका क्या, अब है बाज़ार विभक्तिकरण के लाभ क्या है। तो बाज़ार विभक्तिकरण के लाभों को जब हम देखेंगे तो इसमें आपको बाज़ार विभक्तिकरण के लाभ क्या हैं। इसमें जो लाभ होगा, इसमें पहला लाभ है आपका कि वस्तु और विपणन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना, या सामंजस्य, ठीक है। वस्तु और विपणन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना, में सामंजस्य। इसमें क्या होगा आपका कि बाज़ार विभक्तिकरण के द्वारा बाज़ार की प्रकृति का अनुमान लगा करके एक आकर्षक विपणन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, और वह विपणन आकर्षक विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। उस आकर्षक विज्ञापन को हम लोग दूसरे शब्दों में मार्केटिंग अपील कहते हैं। इसमें वस्तु और विपणन मूल्यों में इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि विज्ञापनों पर कम लागत हो और साथ ही साथ जो वस्तु का मूल्य हो, उस मूल्य को भी इस विज्ञापन मूल्य को भी उस वस्तु के मूल्य में शामिल करते हुए ग्राहकों को वस्तुओं की कीमतों के माध्यम से आकर्षित किया जा सके। तो इस हिसाब से पहला जो उसका लाभ होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, बाज़ार विभक्तिकरण का, वो वस्तु और विपणन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना, ये इसका पहला लाभ होता है। दूसरा जो इसका लाभ होता है, वो दूसरा लाभ है आपका विपणन अवसरों का पता लगाना। विपणन अवसरों का पता लगाना। मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू विभिन्न बाज़ार खंडों में वस्तु की मांग क्या है, इसका पता लगाया जा सकता है और उसके अनुसार वस्तु की विपणन की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तीसरा जो इसका लाभ है, ये है आपका
विपणन बजट। जब विपणन बजट के अंतर्गत विपणन पर होने वाले खर्च के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है और जहां वस्तुओं के विपणन की संभावना कम होती है वहां पे विपणन से संबंधित खर्चे कम किए जाते हैं और जहां वस्तु की मांग ज़्यादा होने की संभावना होती है वहां पे विपणन से संबंधित ज़्यादा खर्चे करने का प्रावधान बजट में रखा जाता है। अब जो अगला लाभ है बाजार विभक्तीकरण यानी मार्केट सेगमेंटेशन का, वो है प्रभावी विपणन कार्यक्रम द्वारा कम लागतों पर वस्तुओं को उपलब्ध करना। प्रभावी विपणन कार्यक्रम द्वारा कम लागतों पर वस्तुओं को उपलब्ध करना। इसमें मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू विपणन के अवसरों का पता लगाया जाता है, उसके बाद में उसका बजट तैयार किया जाता है और बजट तैयार करने के बाद में उन क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विपणनकर्ता एक प्रभावी विपणन कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें वस्तुओं की लागतों को ध्यान में रखा जाता है ताकि कम लागतों पर वस्तुओं को उन क्षेत्रों तक यानी उस बाजार खंड तक, उन ग्राहकों तक उपलब्ध कराया जा सके। चलिए धन्यवाद। अब ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए नमस्कार।